पीडीएम के इजलास में अगर ये हमसे पूछ लिया जाता, इसका भी हम जवाब दे देते कि हमने क्यों वोट दिया। हमको शो कॉज भेज दिया गया। पीडीएम कब से एक वाहिद सियासी जुमात बन गई है? पीडीएम का इस हवाले से कोई आईन है? शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं एक सियासी जुमात के अंदर, वजाहत के बावजूद अगर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीडीएम में 2 या 3 जुमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती है। एएनपी को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। हमें दीवार से लगा दिया गया है। कुछ जाती सियासी एजेंडा के हसूल के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। इन हालात में सबसे पहले एएनपी अपने आप को विड्रॉ कर रही है। वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। काश आज ये ईद का शो होता तो आप यकीन करें मैं यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाता या ऑर्केस्ट्रा होता, यहाँ पे म्यूज़िक की आपको तरन्नुम सुनाई दे रही होती, क्योंकि पीडीएम का सियासी जनाजा है, ज़रा धूम से उठे मौसीकी की रोशनी के अंदर। हमने तो खैर बहुत महीने पहले ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी, लेकिन ऑब्वियसली यार लोग जो थे वो समझ नहीं रहे थे। अब ये सब फजूल चीज़ें हैं अगर ये उठाई जाएँ कि जी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्यों अपोजिशन का वो कर दिया, इन्होंने शो कॉज नोटिस क्यों दे दिया, एएनपी, ये सब फजूल सवाल है। असल सवाल जो है, जो सब नज़रें लगी हुई हैं इस वक्त जनाब नून लीग के कायदे मोहतरम के ऊपर, कायदे अवाम जो है उनके, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कि उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया अपने तई। अब वो प्रिंसिपल स्टैंस सही है या गलत है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की हम सियासत के अंदर इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये तहरीक का आगाज़ कर दिया। कोरोना के अंदर भी लोग कोरोना ज़दा हो गए, फिर भी जलसे किए, लोगों को बीमार हुए, फिर भी जलसे किए, कि इतनी बड़ी तहरीक है ये। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं उठा रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और जो लोग जानना चाह रहे हैं वो किधर हैं, अब वो क्यों नहीं बोल रहे, और वो सवाल ये है कि जनाब जिस ऑनेस्टी से, अपनी मोरालिटी से आपने इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, जिसमें आप कहते हैं इमरान खान को भी वो लेके आए, सियासत में भी वो मुदाखलत करते हैं, सेनेट में भी मुदाखलत करते हैं, हर चीज़ मुदाखलत करते हैं, जिस ऑनेस्टी से आपने तहरीक चलाई, तो क्या अब आप पीपल्स पार्टी और एएनपी के ख़िलाफ़ भी यही तहरीक चलाएंगे? क्योंकि बकौल आपके अब ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, इन्होंने बाप से वोट लिया है, ये फ्रेंडली अपोजिशन हो चुके हैं, ये हुकूमती अपोजिशन है। अब सवाल ये है कि क्या सियासी मुनाफकत पाकिस्तान की अवाम का मुकद्दर है, या नवाज शरीफ साहब जो प्रिंसिपल स्टैंस लेके खड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी कल या आज स्पीच करके कहेंगे कि जनाब इनके खिलाफ भी हम तहरीक में, ये तहरीक का हिस्सा है कि ये भी इमरान खान के साथ खड़े हो गए। ये सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब तक तो हमारी एक्सेस नहीं है, तो सेकंड बेस्ट पर्सन मरीम नवाज साहब हैं, वो बीमार हैं, उन तक भी एक्सेस नहीं है। थर्ड बेस्ट पर्सन उसमें है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि ना सिर्फ तर्जमान हैं मरीम नवाज साहिबा के, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली नवाज शरीफ साहब के। ये सवाल उनसे बनता है, बाकी सब डिबेट्स फजूल है। इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, और सेनेटर पलवशा खान साहिबा डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, इफ़ एंड बट्स नहीं, अवाम को बताएं, अब आप जितना बड़ा नैरेटिव लेके चले हैं, और अब आप जिस तरह कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की बन गई है, तो इनके खिलाफ भी आप तहरीक चलाएंगे या यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सब कुछ? यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। क्यों? देखें, एक तो कामरान आप बिल्कुल गलत तरीके से बयान करते हैं। अच्छा। आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लूँ कि आइन पाकिस्तान को है, या जो कायदे आज़म की थिंकिंग थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आप बता दें। ज़ुबैर साहब, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है वैसे थे जो आप हैरान रह गए कि ये आइन की जो प्रिंसिपल, मैं हैरान इसलिए रह गया कि आज आपने मुझे जवाब दिया कि हम नहीं करेंगे। आपने पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बना के आप कह रहे नहीं। हाँ जी, तो फिर सीरियस सर, आप मजाक तो हो गया, मजाक तो अवाम के साथ 6 महीने चल रहा है, आप सीरियस बताए ना ज़ुबैर भाई, अब क्या करेंगे? वो तो मैंने लाइटर साइड पर कहा था, बट ये अब हैवी साइड पे आ जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको करेक्ट करवा नहीं, मैं आपको करेक्ट कराना चाहता हूँ ना। ये पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कि जी उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए,
वो तो एस्टेब्लिशमेंट खुद भी कहती है। कौन कहता है यहाँ खड़े होके कि जी हमें सियासत में चले होना सर, चाहिए? आपके लीडर ने उसके ऊपर तहरीक चलाई, ही इज द ओनली एनालिस्ट पर्सन कहते हैं। जिसने ये तहरीक चलाई, ठीक है, ये तो आप इसको ऑन करते हैं, हम तो क्रेडिट दे रहे हैं, आप वो भी नहीं ले रहे इस वक्त, पता नहीं क्या वजह है। वी आर गिविंग यू क्रेडिट सर, टेक एज अ क्रेडिट एंड प्राइड करते, हाँ जी। ओन करते हैं। देखें, रजा शाह पहलवी की बादशाहत थी, बादशाहत कौन एक्सेप्ट करता है, लेकिन खुमैनी तो एक ही पैदा हुआ ना, हम आपको खुमैनी का दर्जा दे रहे हैं, आप आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बात आ गई है असूलों पे, तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप खुमैनी का दर्जा न दें, अच्छा, थोड़ा कम दर्जे पे आ जाए, देना पड़ेगा। हाँ जी। तो आज भाई लोग लेकिन इतनी अपॉलोजेटिक, यार जुबैर भाई आप इतने डिफेंसिव क्यों हैं? क्या मसला है? खुल के बात करें ना, कहें तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, आप बात ही नहीं करने दे रहे, तो मैं आप घुमा इतना रहे, आप दस्तूर की तरफ ले गए, आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले गए, पलविशा साहबा का प्रेशर है, जरदारी साहब का प्रेशर है, किसका आपने प्रेशर है? बात ही इतनी सर मैं करता हूं फ्रैंक बात, बोल्ड, आपने बोल लिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी, नहीं आप बोले, आप। अच्छा, अब आपने कर लिया, जी अब सर, आपने जी कर लिया, जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं ये लेकिन correct आप करा। जी 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 ओ भाई जी 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 बताइए। ये तो बिल्कुल तय है, ये तो तय है कि आपने एक ऐसी बात की थी जो आइन के खिलाफ एक बात की थी, और हमारे से क्वेश्चन ये पूछे थे कि आप क्यों वो करने चाह रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि आप तो कर रहे हैं, मैंने कहा बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, मैंने कहा अब आप पीपल्स पार्टी और एनपी के खिलाफ जाएंगे सर, ये सवाल 8 मिनट से पूछ रहा हूं मैं। आपने तंजिया अंदाज में कहा था, नहीं आप नहीं अली नहीं से नहीं पूछ लें, आप नहीं किसी नहीं से मैं भी तंजिया पूछ नहीं कह लें रहा, कि ये एक हम unambiguous एग्री करते हैं इस statement बात से कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस में अगर है तो नहीं होना चाहिए, सियासत में अगर है तो मैं आपसे कब कह रहा हूं डिनाई कर रहा तो हूं? इसमें कौन सी, तो अब तो आपकी अपनी पार्टी जो है अलायंस वो आ गई है बकौल आपके बाप का वोट लेके, उसमें तो बात करें ना सर, बाप पे बात करें, छोड़े बच्चों को छोड़े जी। अच्छा, आप सीरियस इशू को भी थोड़ा सा लाइट साइड पर लेके चले जाते हैं, तो जाहिर है गेस्ट भी थोड़ा सा लाइट साइड जी पर सर, फील करता है। टेक योर टाइम बट यू हैव टू आंसर दिस पीपल्स क्वेश्चन। पार्टी के साथ इनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले दें, अल्फाज गुम हो गए। ये तो यार नहीं, ऐसे नहीं होता ना। चल जुबैर साहब को एक्सक्यूज ना दें, अली भाई जुबैर साहब को एक्सक्यूज ना दें, जवाब ना देगा, मैंने आज इनकी जान नहीं छोड़नी, चाहे सबसे एक्सक्यूज करना पड़े, जवाब आज ये दे के उठेंगे यहाँ से। जी जुबैर साहब। यार लेकिन आप अब आधा मिनट नहीं बोलेंगे, पहले तो आप मेरी बात पर मैं 1 मिनट नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। जी आप सब चुप रहें जी, सब चुप। जुबैर साहब बोलेंगे। पीपल्स जी। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, यू आर मेकिंग इट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आई एम साइलेंट। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। ओह माय गॉड, देखिए बात बड़ी सिंपल है। पीपल्स पार्टी, एएनपी, तमाम जमातें जो हैं जो पीडीएम से इस वक्त या पीएमएलएन से थोड़ी सी नाराज़ हैं। एक तो हम उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं जमहूरियत के लिए, और उन्होंने जो भरपूर सपोर्ट की है पीडीएम की मूवमेंट को आवाम तक पजीराई पहुंचाने के लिए, वो बिल्कुल उसको नहीं हम कह रहे कि जी हम उनसे उसके अगेंस्ट हैं। इशू सिर्फ ये हुआ कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इशू हुआ था, वो जरदारी साहब की जो तकरीर थी पीडीएम की मीटिंग में, जब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जी मियां नवाज शरीफ वापस आएँ। हमें पता है कि जरदारी साहब को ये पता था कि ये पीएमएलएन के लिए कितना बड़ा इशू है। सो इस वक्त मैं उसमें अब बाकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वगैरह सबको पता है। इशू इस वक्त ये है कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और एएनपी के साथ, जिसकी वजह से एएनपी अलग हो गई है और तलखियाँ बढ़ गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और काफ़ी दूरियाँ हैं। रिपेयर होंगी या नहीं होंगी, पीडीएम पुराने फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, इट इज़ टू अर्ली टू से, बट द डैमेज हैज़ बीन डन। और मैं कामरान बिल्कुल पहला शख्स हूँ जो खुलेआम ये आपकी बात से एग्री करता है कि आप वो शख्स थे जो पहले दिन से वार्न कर रहे थे कि ये नहीं चलने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है, आपका अपना तज्जिया था, हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में थे, हमने कोशिश करनी थी, हमने कोशिश की है, और आवाम तक वो बयानिया काफ़ी हद तक पहुँचा है। इस हुकूमत को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ये एक बिल्कुल बात तय है। अब ये अच्छा, अब आपने कहा जुबैर साहब, मुझे आपने कहा पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो आप तीनों पार्टीज के अपनी जगह मौजूद हैं। पीडीएम उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद आई थी, पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, आपका तहरीक का डिफरेंस है। मेरे सवाल का आपने जवाब भी नहीं दिया, मैं लास्ट टाइम अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद ऑब्वियसली दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, उनका भी टाइम है। लास्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, आपका सवाल है तहरीक और नजरिया का। आप जो बात कर रहे हैं दस्तूर के लिए, और आपने उसमें पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया, एनपी ने भी किया, इन्होंने आपको किया, उन्होंने आपको किया। अब आपका ये नैरेटिव है कि ये पार्टियां मिल गई हैं बाप के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है, इट इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इट इज अबाउट जो आपने तहरीक खड़ी की है।
जो आपने कहा है कि जी हम इसके ऊपर स्टैंड लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके ऊपर आप मुझे सिर्फ बताइए कि आप सवाल मेरा वही है जो आप 5वीं दफा रिपीट कर रहा हूं कि इस इतनी ऑनेस्टी से इमरान खान के खिलाफ आप जा रहे हैं कि जी ये जो है कठपुतली गवर्नमेंट है। अब आप जब कह रहे हैं कठपुतली ऑपोजिशन है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं तहरीक चलाएंगे आप? इंसाफ तो यही है। बिल्कुल फ़र्क है, दो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। खुदा के लिए एक हुकूमत में बैठी है और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए वो अजाब बनी हुई है, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में। उनके ख़िलाफ़ हमारा कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि हम उनके ख़िलाफ़ बात करें और उन पर एक चेक रखें और जद्दोजहद करें। और पीपल्स पार्टी एक ऑपोजिशन की जमात है, ऑपोजिशन में बैठने का आपको ऑपोजिशन करने से कोई नहीं रोक रहा। तहरीक की बात हो रही है, ऑपोजिशन तो आपने करनी है। वो तो आप सिंध की भी कर सकते हैं, तालीम, हेल्थ, ऑपोजिशन तहरीक क्या तहरीक चलाएंगे? तो नहीं चला सकते ना तहरीक अबाउट व्हाट? पीटीआई के खिलाफ तो तहरीक इसलिए है कि उसको हुकूमत से गिराना है, उसको तो हुकूमत से गिराना है ताकि वो आइंदा नहीं पाकिस्तान में इस किस्म का खिलाफ इसलिए नहीं है इमरान खान दोबारा ना आ सके। जुबैर भाई नहीं, इसलिए नहीं आपकी तहरीक। ये तो बड़ा एक माइन्यूट आपका, तो बड़ा ही वो हो गया ना, एक छोटा ऑब्जेक्टिव हो गया। आपकी तहरीक तो बड़ी है। आपकी तहरीक है एस्टैब्लिशमेंट। पॉलिटिकल डिफरेंसेस है पीपीपी के खिलाफ, हम क्या तहरीक चलाएं उनके खिलाफ? तो फिर आप फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक छोड़े ना सर, और आप मान लें सेक्रेटेरिएट के बाहर जाके धरना दे दें। नहीं, आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ फिर इमरान खान के खिलाफ की तहरीक का वो ना कहेंगे जी तहरीक चला रहे हैं आप। तहरीक कोई नहीं है आपकी, आपके अपने कॉम्प्रोमाइज गोल। खुदा के लिए यार, इमरान खान और बुजदार, इमरान खान एक सेकंड, कचरा किसने लाहौर से उठाना है? बुजदार ने उठाना है। पलवशा खान साहब पार्टी पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। पलवशा खान साहब, मैं बिलावल साहब, नौकरियां लोगों की जा रही हैं, गुर्बत हो रही है, बेरोजगारी है, तो किससे मांगेंगे? किसकी क्लास लेंगे? इमरान खान की लेंगे। पॉइंट आ गया सर आपका। औरतों के खिलाफ बातें करता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। औरतों के खिलाफ बातें करता है। अभी वो इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहा था। अच्छा जी, उसमें करते हैं बात। औरतों के खिलाफ कौन सी बातें की भी पूछ लेंगे। पलवशा साहिबा, बिलावल साहब का मैं खिताब सुन रहा था 4 अप्रैल का, भुट्टो साहब की बरसी का। तो ये तो बड़ी आप लोगों ने दिल में रखे इनके साथ बैठे थे, तो इसलिए तो खुला ही था। आपने कहा कि जिन लोगों ने गिलानी साहब को नाअहल कराया उनसे वोट लिया, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने जरदारी साहब को जेल डाला उनके साथ हम मिलकर चले। तो बेसिकली जिस तरह एएनपी ने आज कर दिया, आपके ख्याल में पहले तो ये बताइए, एएनपी ने सही अनाउंस किया है कि उन्होंने कहा खत्म होगी पीडीएम, और क्या आप भी इसको अनाउंस करने जा रहे हैं कि पीडीएम खत्म हो गई है, या आप इसको अनाउंस नहीं करेंगे, इसको रखेंगे बीच में? अभी देखिए, बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। असूलन तो चूँकि जो पहली ईंट रखता है और बुनियाद रखता है किसी इमारत की या किसी अलायंस की या किसी भी इत्तेहाद की, उसी का हक़ होता है कि वो इसको किस तरीके से जो है वो ख़त्म करे या ख़त्म करने का ऐलान करे। लेकिन चूँकि एक इत्तेहाद है और इत्तेहाद जो है वो अमंगस्ट इक्वल्स होते हैं, जहाँ एक अगर जमात एक सीट की जमात भी है तो भी वो उतना ही वेट रखती है और उतनी ही तकरीब रखती है जितनी बहुत सी सीटों की जो है जमातें हैं। और ये इसी बेसिस पर हुआ था कि तमाम, ज़ाहिर है ये एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल है, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि सब हम बराबर हैं, ऑल ऑफ अस आर इक्वल्स। और गो के हम अलग अलग नजरियात रखते हैं और मंशूर रखते हैं, अलग जमातें एक दूसरे आपको किसने एहसास दिलाया कि आप इक्वल नहीं हैं? इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपको किसने एहसास दिलाया? और ये, और अगेन मेरा सवाल है कि मैं ये पीडीएम स्टैंड तो नहीं करती ना? इक्वल शायद नहीं भी हैं, लेकिन बात यह है कि अगर हम याद करें, मुझे बिल्कुल, मैं खुद गवाह हूँ कि जिस तरीके से बिलावल साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को जोड़ने के लिए जो इक़दामात किए, जिस तरीके से वो भागे दौड़े और जिस तरीके से उन्होंने सबको कायल किया कि आप बैठें, और फिर सब, पहले तो ये कहा जाता था कि बैठेंगे नहीं, सब बैठे और सब ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो की, और उसके नतीजे में हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा। अब बात दरअसल ये है कि अगर मैं बात मान लूँ और ये गलत है कि इनको कोई हमारी ऐसी बात गलत लगी या कोई ऐसी बात इन्हें हमारी जो है वो समझ नहीं आई, तो मेरा सवाल ये है कि क्या यही एक रास्ता है कि हम इन एक बड़े, लेकिन पलवशा साहब इस सवाल से बड़ा है, कौमी मकसद अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल इससे बड़ा है। मेरा दोबारा आपसे सवाल है, जुबैर साहब प्रॉब्ली इज द ओनली पर्सन जो शायद आपको नहीं बता रहे खुल के, लेकिन मैं आपको बताया तो, और आप जानती होंगी, पूरी की पूरी नून लीग जो है जुबैर साहब के सिवा के अलावा
जिसमें शायद फ़ाकान अब्बासी हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या राना सनाउल्लाह हों, इनके जितने भी इनके लेवल के स्टॉलवर्ड्स हैं ज़ुबैर साहब के लेवल के, वो क्लियरली कह रहे हैं कि यू आर अ एस्टैब्लिशमेंट्स ऑपोजिशन, यू आर अ फ्रेंडली ऑपोजिशन, आप उस चीज़ का हिस्सा बन गए जिनके खिलाफ ये तहरीक चली थी इन फर्स्ट प्लेस। ज़ुबैर साहब के अलावा पूरी नून लीग ये बात कह रही है। तो मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट और हाउ वुड यू कंटिन्यू इन दैट पीडीएम जब ये पोजीशन हो? देखिए, अगर हमने पीडीएम देखें, पीडीएम हैज़ टू फिनिश, तो ये काम तो असूलन बिलावल साहब के हाथ में। दूसरी बात यह कि ज़ुबैर साहब मेरे ख्याल में अपनी पार्टी के जो कुछ समझ, अकल समझ और सियासी समझ बूझ रखने वाले मामला फ़हम लोग हैं उनमें शुमार होते हैं। तो मरियम नवाज में समझ नहीं है? मैं आपसे पूछूं, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं? क्या आपको ये शायद ज़ुबैर साहब को पता है और ये बाकी सबको भी पता है, शायद मौलाना साहब को भी जो है बिल्कुल इल्म होगा कि जो होगा पीडीएम के टूटने के बाद उसका हमें तो नज़र आ रहा है कि ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा, उन्हें तो देना पड़ेगा क्योंकि वो हुकूमत में है और वो जाहिर है कैप्टन। मरियम नवाज साहिबा का जरा शॉट चलवा दें ताकि इनको अंदाजा हो जाए। लेकिन जवाब हमें भी देना पड़ेगा कि जब जुल्म हो रहा था तो हमने क्या किया। मुझे हैरानगी ये कि आप कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी के अंदर जो है शायद ज़ुबैर साहब उन लोगों में से गिने चुने लोगों में जो बड़े बुर्दबारी का सबूत पेश करें, तो मरियम नवाज साहिबा को आप क्या बुर्दबारी, जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर युद्ध खोला, सबसे पहले सिलेक्टिव बिलावल को उन्होंने ट्वीट में इनडायरेक्टली कहा, सबसे पहले फ्रेंडली ऑपोजिशन उन्होंने कहा, बिकना था तो इतने गिर के क्यों बिके, नवाज शरीफ से बात कर, ये सारी बातें जो ज़ुबैर साहब जिनकी तर्जुमानी करते हैं उन्होंने कही है। तो मैं तो हैरान हूं कि आप क्या इमरान खान को हटाने का अभी भी इतना आप लोगों के साथ फियर है कि आप ये बात अवाम को ऑनेस्टली बता रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मासेस, परवेज साहिबा आप भी और ज़ुबैर साहब भी, बताएं खुल के आपके डिफरेंसेस जो हैं वो इस हद तक है, एएनपी ने अलग कर दिए ताकि अब लोग पीडीएम में कंफ्यूज तो ना हो। चले मैं आता हूं दोबारा, मैं चाहता हूं मरियम नवाज का प्रोड्यूसर साहब से मैंने कहा, देखिए अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो कि उन्होंने कहा और एक बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और वो नुकसान जो है, मैं आपको ये कह रही थी, आपने मेरी बात सुनी नहीं। जी बताइए। जवाब हमें देना पड़ेगा, जवाब नून लीग को भी देना पड़ेगा। अगर एक छोटा सा ओहदा है और इस ओहदे की क्या कोई हैसियत नहीं है, जो शायद मैं भी मानती हूँ, तो बताइए क्या उस छोटे से ओहदे के लिए हमारी अनाएं इतनी बड़ी हैं? ठीक है, एक जो बड़ा मकसद है, जो ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मामला उससे आगे बढ़ चुका है, उस पर हम जो है और मामला उससे आगे बढ़ चुका है। और ज़ुबैर साहब जो है अगेन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं भाई मुझे छोड़ देना यार। नहीं सर, मैं आपसे, आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां से बीच में इधर आपको आप तर्जुमानी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, आप बंदूकें चला रहे हैं। मैं अपना कंधा इस्तेमाल करूंगा, अब मैं करूंगा, मेरे बारे में करें ना। नहीं मैं आप तज्जिया ना करें ना। ज़ुबैर साहब मैं तो कह रहा हूं, यू आर द ओनली पर्सन अकॉर्डिंग टू परवेज साहिबा जो कि सेन माइंड है, जो उन्होंने क्राइटेरिया पेश किया है। ओनली ना करें ना आप। अच्छा चले, मरियम नवाज साहिबा, मैं तो समझा था आप मेरे दोस्त हैं। अच्छा चले ठीक है, चले छोड़ दे इस बात को, आगे चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बात ये है कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अभी आपने ज़ुबैर साहब की बात सुन ली, उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो छोड़ेंगे नहीं, औरतों के खिलाफ आप बात करते हैं, इंडिया से आप ट्रेड करते हैं, और अब मेरे दोस्त हैं, अब उन पे बात ही नहीं कर रही ज़ुबैर साहब पे, छोड़े, अब नून लीग पे बात करूंगा मैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका प्रॉब्लम तो लगता है हल नहीं हुआ, प्रेशर जिस तरह ये लोग कर रहे हैं आपस में, मुझे तो मेरे ख्याल में चाय पीने दें। टी इज़ फैंटास्टिक। नहीं आप सर, अब बात ये है कि जब आपसे हार्ड हिटिंग सवाल करते हैं फिर आप कहते हैं कि जी ये वन साइड वर्जन चल गया और ये बड़ी ज्यादती हो रही है, अब ऑपोजिशन की ऐसी तैसी हो रही है, तो अब उसमें भी आपको एतराज है। मुझे तो पता नहीं हुकूमत किस तरह सेटिस्फाइड होगी। आप चाय पी लें, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। अल्लाह मुबारक, अल्लाह सही देना मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। कामरान साहब देखें, ये जो आज हो रहा है मकाफात अमल, मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ बड़ी अयां हो के सामने आई है अवाम के सामने, कि जो बहुत बड़ा इन्होंने अवाम के सामने एक चीज़ रखी कि हम आपके हकूक़ के लिए निकल रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर अवाम के हकूक़, उनके मफादात अज़ीज़ थे और महंगाई के ख़िलाफ़ ही निकले थे, तो महंगाई तो अभी ख़त्म नहीं हुई, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं। और अवाम के हकूक़ जो आप कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो क्या आपने वो इज़्ज़त दिला दी है जो आपस में लड़ पड़े? इसका मतलब ये है कि ये लोग शुरू से ही मुखलिस नहीं थे, ये
आपस की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि किसी भी तरीके से मिल के इमरान खान साहब को गिराएं, लेकिन जब थोड़े से ओहदे बीच में आ गए, चीज़ें बीच में आ गई। देखिए, मैं समझता हूँ आज से तकरीबन महीना एक पहले मैंने एक बात की थी और वैसी कर दी, पत्नी दिल में आ गई कि एक थी पीडीएम। मुझे क्या पता था वो बात सच हो जाएगी, वाकई एक थी पीडीएम। लेकिन मैं एक और चीज़ पे हैरान हूँ वो कहते हैं कि हर आदमी में अपने आप को या हर इदारे में अपने आप को अच्छा करने और तबाह करने की सलाहियत होती है, लेकिन मरियम नवाज़ बीबी में ये सलाहियत इतनी बतर्जा अतम मौजूद है, इतनी तेज़ी से पीडीएम को या अपनी तहरीक को ख़त्म किया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, ये हमें आइडिया था, इतनी तेज़ी से कर सकती हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि किसी भी एलाइज में, मैं बताता हूँ, कोई भी एलाइज, देखिए सियासत में आप एलाइज को लेके चलते हैं, हुकूमत में भी एलाइज होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं। एलाइज में एक कंसल्टेशन होती है, कुछ बातें बिहाइंड द डोर्स होती हैं, अंदर सख्त बात भी होती है, बाहर मुस्कुराते भी हैं। कभी ऐसे नहीं होता कि आप एक दूसरे को शो कॉजें दें, आप एक दूसरे को और मेन लीडरशिप को ताने दें, ये नहीं होता। ये सियासी बलूगत की कमी का, जो हम कहते थे ना कि आप डायरेक्टली लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे ना बैठाएं, आप उनको ग्रूम करें। अगर ये मोहतरमा ग्रूम हुई होती, मेरी दुआ है उनके लिए ग्रूम हो जाएं, कि अगर ये ग्रूम हुई होती, ये इलेक्शन लड़के आई होती, पॉलिटिकल प्रोसेस से आई होती, तो ये कभी इस तरह ना कर। देखें, उनसे उम्र में बिलावल साहब कम है। अब आई डोंट हैव एनी लव लॉस्ट विद बिलावल, छोटा भाई है, लेकिन मेरे मुखालिफ जमात का वो लीडर है। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम उसने उस लेवल पे बिलावल साहब ने अटैक नहीं किया जो मरियम साहिबा ने। तो यहाँ पे वो बात आती है कि यू नीड पॉलिटिकल ग्रूमिंग, लेकिन पॉलिटिकल ग्रूमिंग नून लीग कैसे करे जो पॉलिटिकल है ही नहीं, जिसके अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब ये इन सारी चीज़ों को देख के मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरा आपसे एक सवाल कह सकता हूँ अली भाई, मेरा इससे पहले आप चाय पीना मैं यही कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें देख के मैं यही कह सकता हूँ कि इस बात पे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज़ ना हो, क्योंकि जितना नुकसान नून ने दिया है उससे ज़्यादा नहीं तो कम आप लोगों ने भी नहीं दिया। लेकिन जो काम भुट्टो की पीपल्स पार्टी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, वही काम मरियम बीबी ने जो है मियाँ साहब की सियासत और मियाँ साहब की हुकूमत और पीडीएम के साथ किया है। जुबैर साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आपने दोस्ती का ताना दे दिया, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, अब आप रिस्पॉन्ड करना है, इनको तो कर दें। नहीं, अब देखिए, जैसे आप अली को सुन रहे थे ना, वैसे ही मुझे सुनिएगा जी प्लीज। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। चूँकि अली इस डिबेट का हिस्सा है तो इस वजह से मैं पीटीआई को बीच में ला रहा हूँ। दो चीज़ें, एक तो ये हम समझते हैं कि पीडीएम ने बहुत से मकासद अचीव किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात, ये जुबैर साहब ने ये बात किधर से कर दी कि खान साहब के बारे में इन्होंने एक दो बातें की हैं, वो किधर से खान साहब खवातीन के खिलाफ हो गए, ये आपने किस तरह? चलिए जुबैर साहब बता देंगे। जुबैर साहब, एक तो मरियम नवाज का जवाब दे दें कि उनकी ना तजुर्बेकारी की वजह से कॉलिंग की आपकी पार्टी तबाह हुई, और दूसरा औरतों के खिलाफ कब बात की प्राइम मिनिस्टर जी। अब आप जो अब इंटरफेयर ना कीजिएगा प्लीज, कोई भी, मैं भी नहीं कर रहा जी। एक तो आपका लहजा बता रहा है कि आप इंटरफेयर करेंगे एज ए स्पोक्सपर्सन फॉर, आप यार अली सुन लें मेरी बात, और औरतों के हवाले से भी। पहले तो मरियम नवाज़ के हवाले से कि ये कहना कि जी मरियम नवाज़ की वजह से पीएमएलएन को नुकसान पहुंचा है। पीएमएलएन इस वक्त पॉपुलर सेंटिमेंट के हवाले से और पॉपुलर सपोर्ट के हवाले से इज़ फार मोर पॉपुलर टुडे देन इट वाज 6 months अगो, जब मरियम नवाज़ ने शुरू किया था। शी हैज़ लेड दिस मूवमेंट सिंगल हैंडेडली विद द सपोर्ट ऑफ अदर लीडर्स ऑफ पीएमएलएन एंड पीडीएम भी थे उस वक्त, जो जब तक साथ थे। सो वो पाकिस्तान के कोने कोने में उनको पजीराई है और वो जहां भी अभी भी जाएंगी उसमें उनका बड़ा एक ठीक। अब ये औरतों वाला जवाब दे, टाइम कम है प्लीज। उस वजह से है सारा प्रोग्राम मेरा आपके साथ हुआ है, प्लीज। हां, औरतों वाला जवाब प्राइम मिनिस्टर का जी जी। औरतों का, और जो प्राइम मिनिस्टर ने परसों जो वो जो सवाल जवाब ले रहे थे उसमें जो रेप के हवाले से कहा, मेरा ख्याल है दुनिया में सिवाय एटोक्रेटिक लीडर्स के कोई भी जमहूरी लीडर या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करता कि रेप इस वजह से होता है। उसमें विक्टिम्स को, उन इमरान खान में और सीसीपीओ वो जो लाहौर थे जिन्होंने सियालकोट मोटरवे पर नहीं क्या कहा उन्होंने, नहीं आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात क्या कहा बताएं। आप पहले वो कोट करें, आराम से सुन ले, आराम से सुन ले, पहले बताएं उन्होंने क्या कहा है, आप जवाब दे दीजिएगा अली। आराम से सुनना। हाँ, उन्होंने कहा कि जब फहाशी होती है, जहां फहाशी होती है,
जहां आप इस किस्म के कपड़े पहनते हैं तो वो इनकरेज करता है। पहली बात तो ये 6-6 साल की बच्ची कौन से भाईजान फहाशी की बात इसलिए की है कि फहाशी होती है 8 साल की बच्ची कौन से 16 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में ये चीज आएगी और उसमें आपको टाइम मिलेगा। जुबैर साहब वजह है जुबैर साहब कंप्लीट कर लें। आपको असल हकीकत बता जुबैर साहब कंप्लीट कर लें। अली जुबैर साहब कुछ कंप्लीट करें, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। जी 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 आराम से, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। दूसरी बात ये कि मुझे ये बता दें इमरान खान साहब कि वो कौन से सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। कभी वो वेस्टर्न यूरोप की एग्जांपल देते हैं? वेस्टर्न यूरोप में तो बहुत खुलेआम सारे औरतें कपड़े जैसे पहनती हैं, वो पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ख़राब है। वो फहाशी होती है उनके हिसाब से, और डिस्को भी है, बार्स भी हैं, शराब भी होती है, सब कुछ होता है। तो वहाँ तो नहीं रेप सर वक्त पॉइंट आ गया। अब अली मोहम्मद खान साहब बोलेंगे और फिर मैं ब्रेक लेके बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब जी, यू आर राइट टू रिस्पॉन्ड। आपकी पार्टी में जुबैर भाई आप उनको बोलें। जुबैर भाई आज 70% शो आपके साथ हुआ है मेरा। आपके लाखों सपोर्टर्स हैं वो औरतें, आपके पास और भी बात नहीं बनी रखती हैं, पीडीएम के गायबाना जनाजे में आप बहुत बात बोलते हैं इधर से लेके आ गए, इसका उससे क्या ताल्लुक है? जी अली मोहम्मद खान साहब, यू आर राइट टू रिस्पॉन्ड। जी देखें मैं अर्ज करता हूं, आपने इनसे पीडीएम पे सवालात किए तो इनको खान साहब की तकरीर याद आ गई। भाई अपने गायबाना जनाजे की बात करें, वेंटिलेटर पे जो पड़ा हुआ है मरीज, उसकी क्या हालत है? पीडीएम साहब किस सूरत हाल में है? अल्लाह पीडीएम को शिफा दे जो वेंटिलेटर पे है। आपने इमरान खान साहब की, मैं भी बीच में बोलूंगा वैसे, इमरान खान साहब जुबैर भाई प्लीज 4 साल की बच्ची को जो रेप होता है वो कौन से हमारे बड़े भाई हैं? आप बोले, आप ये समझा देना मुझे। सर आप बोलें। अच्छा अब सुने इमरान खान साहब ने जैसे ही ये बच्चों से जुल्म और ख़वातीन के इश्यूज आए, उन्होंने डायरेक्टली कहा शिरीन मज़ारी साहिबा को भी और फ़रूक नसीम साहब को भी कि इस पे लॉ बनाएं। उन्होंने लॉ बनाया कि रेपिस्ट को, उसको फांसी की सज़ा, पहली बार उस रेपिस्ट को कि जो रेप के बाद बंदा फौत ना हो, उसको भी जो है सेक्स जराइम को, उनको भी जो है फांसी की सज़ा इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे जो लॉ बना है उसमें आई। अब उन्होंने एक और भी आपको बात की कि ये जो जराइम है इंतहाई काबिल नफरत हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि माशरे में जो बेराह रवी है, माशरे में जो जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं, जो फहाशी है, वो एक वजह बनती है, वो एक वजह भी बनती है इसकी। और ये शेम द विक्टिम वाली बात नहीं है। आपने माशरे को जब तक इस्लामी नहीं बनाएंगे, माशरे में इस्लामी कदरों को बढ़ाएंगे नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, दोनों तरह से करना है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। इस्लामी कदरों को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इस्लामी माशरे के अंदर जो है वो जो सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी का, वो इतना आला था कि अली मोहम्मद खान साहब, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि रियासत मदीना का जो है ना रेफरेंस दिया करें, जरा आप दिखाएं जी फुटेज। रशियन वजीर, ये होता है इस्लामी माशरे का तर्ज तामीर पे कोई अमल करे चाहे वो मुसलमान ना भी हो। दिखाएं जरा, रशियन वजीर खारजा आया, जरा उसका आप एटिकेट चेक करें, उसने जो है किस तरह छतरी खुद उठाई हुई है, और हमारे जो वजीर खारजा है उनकी आप पोजीशन चेक करें, उनके साथ दरबान है जो, या कोई सेक्रेटरी है जो कि छतरी लेके जा रहा है। ये फर्क है, ये है एलिटिस्ट माइंडसेट जो इमरान खान साहब कहते हैं जी इसके खिलाफ मैं जिहाद कर रहा हूं। आप उसके खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे हैं, ये तस्वीरें यहाँ कर रही है। वो रशियन वजीर खारजा पाकिस्तान आया हुआ है, उसने अपनी छतरी खुद होल्ड की हुई है, बिकॉज ही इज अ कॉमनर। वो आम बंदों से वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। हमारे वजीर खारजा जो हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो एलीट हैं, उनके लिए मुलाजिम हैं। वो जो उनकी छतरी उठाएंगे, ये मुलाजिम कोई और भी काम कर सकता था, लेकिन हमारा बड़ा अमीर मुल्क है, बादशाहों वाला मुल्क है, तो खिलाफत राशिदा रियासत मदीना की बात ना किया करें। आयतें पढ़ें, आयतें हदीसें पढ़ें, वो हमें सब पता है, हमें ना बताया करें, उस पर अमल करके दिखाए तो अली मोहम्मद खान साहब और इमरान खान साहब को सलाम करेंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई चक्कर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ब्रेक से वापसी पीपल्स पार्टी से पूछूंगा कि 5 बंदे हुकूमत के तोड़े किस तरह आपने, जो बाप पार्टी के, जिसके बाद आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप डिस्क्रेडिट हो चुके हैं एज ऑपोजिशन फ्रॉम नून लीग। एक ब्रेक के बाद एक ज़माना था जी, कहा करते थे हुकूमत जाली है, पता नहीं कौन चला रहा है, ये वो नहीं है, ये फेस बिहाइंड केस पता नहीं क्या है। आज सवाल ये है कि ऑपोजिशन कौन सी असल है और कौन सी जाली है। सुनवाएं जी मरियम साहबा का, पलूशा साहबा जवाब देगी, हमें बताएं ना ऑपोजिशन कौन सी रियल है जी। बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है, जो सफ बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था
तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन। जी परवेज साहिबा, जुबैर साहब तो भी कह रहे थे पीडीएम की बड़ी जिद्दोजहद है 6 महीने में, लेकिन वो सारे जिद्दोजहद को नुकसान आप लोगों ने पहुंचा दिया। लकीर खिंच गई। आवाम को बताएं रियल ऑपोजिशन कौन सी है, आप हैं या नून लीग है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इनकी सियासी बलूगत की कमी है। अभी जो एक बात अली मोहम्मद साहब ने की, मैं इससे एग्री ज़रूर करती हूँ। किसकी सियासी बलूगत? मरियम साहिबा को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सियासी बलूगत की कमी है। अच्छा। दूसरी बात, ये जो बाप का जो बाप है ना, ये जो हम सबका बाप है, बाबा आदम जो हैं, हम सबके बाप हैं, उस ज़माने से बाप के ताने बाने इनकी जमात से जुड़ते हैं। लिहाजा ये ताना देने से पहले इन्हें पहले सोच लेना चाहिए। तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है कि हमें याद ना हो। ये बातें हमने मिसाक जमहूरियत के वक़्त ख़त्म कर दी थी और दबा दी थी। लेकिन अगर अपने एक मेंबर के ज़रिए हमारे चेयरमैन की तजलील कराई जाएगी, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई नहीं होते कि वो हमारे चेयरमैन को जो है रियल ऑपोजिशन कौन है आज आपके नज़दीक? हु इज द रियल ऑपोजिशन? देखिए, ये आवाम को अब देखिए, जो छोटा से एक मिनट कामरान, मुझे प्लीज बात खत्म करने दीजिएगा। जिस छोटे से ओहदे का जिक्र हो रहा है, अगर वो इतना छोटा है तो आपने उस छोटे से ओहदे की खातिर पूरी जिद्दोजहद को जो है वो दफना दिया। दूसरी बात, जो जिद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम देख रहे थे और चाहते थे कि हो। और दूसरी बात, अली मोहम्मद साहब का भी मैं जवाब दे दूं। अली मोहम्मद साहब, आपने कहा जरदारी साहब ने जो नुकसान पहुंचाया है पीपल्स पार्टी को, मैं आपकी खिदमत में बसद एहतराम ये अर्ज़ करूं कि जो नुकसान इमरान खान ने इस मुल्क को पहुंचाया है वो मोदी समेत 70 साल में कोई भारतीय आदमी नहीं कोई हुक्मरान नहीं पहुंचा सका। जिस तरीके से कश्मीर को डिफीट किया गया, किसने किया? एक मिनट कामरान, प्लीज कामरान, एक मिनट। जिस तरीके से आपने इस मुल्क को, कौम की मईशत को ज़मीन बोस किया, किसी ने नहीं किया। और जरदारी साहब ने आपकी हुकूमत की लुटिया बहीरा अरब में उस दिन डबोली जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिफीट हुआ। अली मोहम्मद खान साहब, रियल ऑपोजिशन आपके नजदीक कौन सी है? रियल अपोजिशन इनमें से कोई भी नहीं है। देखें, ये सारे चक्कर में अपने कि किसी का, जिसका जिधर छक्का लग जाए वो उसकी तरफ है। देखें, 4 बार पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 3 बार नून ने की है। आपका कोई मरीज़ हो और किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, अगर आपका सगा होगा, खूनी रिश्ता होगा, अगर उधर से ठीक नहीं होगा दोबारा कभी नहीं लेके जाएंगे। 4 बार ये पाकिस्तान को जो है कब्रिस्तान तक पहुंचा चुकी है पीपल्स पार्टी और 3 बार नून लीग। देखें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमारे खिलाफ फिर भी एक हैं, माफिया वॉर्स में जिस तरह माफिया वाले इटली की सड़कों पे एक दूसरे को मारते थे लेकिन पुलिस चीफ के खिलाफ सारे एक होते थे, दिस इज द सेम केस यार। सिर्फ ओहदों की लड़ाई है, बाकी वही चीज़ है, वही हिसाब किताब है। एक तरफ इमरान खान है, बाकी तरफ ये सब है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वक्त इनका सारा जो ये चक्कर चल रहा है ना, ये पीडीएम का, और पीडीएम तो चलो वो तो एक थी पीडीएम, वो तो कहानी ख़त्म हो गई। असल में इनको अब फिक्र और परेशानी ये है कि अगर इमरान खान साहब ये 2.5 साल पूरे कर गए तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी आगे की जो सियासत है उसके भी जो है आपको ये परेशानी तो नहीं कि पीपल्स पार्टी गुड बुक्स में आ सकती है ड्यू टू देयर पॉलिटिकल विजन? और दूसरा, चले यार, अगर कोई गुड बुक में आता है, आता रहे गुड बुक में, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ रखना चाहता हूँ यहाँ पे। एक सवाल मैं मरियम बीबी पे ज़रूर उठा के रखूँगा कि अगर उनको इस चीज़ पे बड़ा गिला है कि कोई भी जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है, जो भी है, जो भी उनको शक है किसी जमात पे, मेरा उनसे सवाल ये है कि फिर आप तो वो ना करें ना। आप तो बड़े चे गुवेरा हैं, बड़े फिडेल कास्ट्रो हैं। आप गिलगित में किसको कह रहे थे कि इमरान खान साहब को घर भेजें? और ये जो हमारा बड़ा भाई इधर बैठे हुए हैं जुबैर उमर साहब, यार शाम की चाय बंदा जो है इस्लामाबाद क्लब पीता है कि जाके जीएच क्यों पीता है? वो कुछ चाय पीने की जगह है, क्यों भेजा था इनको? जुबैर साहब को डील नहीं चाहिए, जुबैर साहब बात ये कि अब तो इन दोनों ने ये कह दिया, पीपल्स पार्टी के पलविशा साहबा ने भी कह दिया कि सियासी बलूगत की कमी है मरियम नवाज साहिबा में। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? आप तर्जुबान है।
नहीं, बिल्कुल शी इज़ वेरी मैच्योर एंड उस मैच्योरिटी ही की वजह से वज़ीराए अवाम में मिली है। लेकिन मैं अली को एक क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज ये हर जगह बैठ के कहते हैं, वो जो बीबीसी का इंटरव्यू है ना, वो खुद सुन लें, पढ़े नहीं, सुन लें तो इनको पता चल जाएगा। वो बिल्कुल वो बात नहीं है जो अली बार बार दोहराते हैं, बिकॉज वो आप भी झूठे बनते हैं। आप एक दफ़ा सुन लें, ऐसी बात नहीं की थी मरियम ने। दूसरी बात ये है कि अली मोहम्मद को फ़िक्र करनी चाहिए कि जी हमारी जो आपस में लड़ाई है वो अपनी जगह है। उससे पीटीआई ने जिस तरह पिछले 4-5 दिन में ही कारनामे किए हैं, जिस तरह से ईसीसी का बिहेवियर था, जैसे काबीना ने किया, जैसे इनके वज़ीर आज़म पहले एक हैट पहनते हैं तो उसमें से अपना माइंड निकाल लेते हैं कि चूँकि मैं अब कमर्स मिनिस्टर हूँ तो इसलिए मैं साइन कर दूँगा, और फिर मैं अपना माइंड वापस डाल लूँगा जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि जी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और पहले इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए साइन ऑफ करते हैं। एक सवाल पूछूं तो जुबैर भाई आपसे, आपकी एक सवाल कहीं छूट बड़ा नहीं होने important वाली। सवाल है, इनको छोड़ें आप, मैं आप सवाल है, who is people should listen to who is the real opposition who will raise the issue of the masses, People's Party or Noon League, because लकीर खिंच गई है ना, PMLN ओके, People's Party क्यों नहीं है? इज द रियल ऑपोजिशन। आप अवाम से एक आप एक सर्वे करवा लेना, आप तो बहुत सर्वे करवाते हैं, आप एक सर्वे करवा के पता कर लें लाहौर से, पलविया साहिबा, या कहीं से भी would you like to respond? देखिए जी, ये अब हम यहाँ करा लें या वो हम सिंध में करा लें, ये बातें अलग हैं, लेकिन मैं आपको एक कराची में करवा लें, बात याद कराची में करवा लें। कहा था ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद बात करते हैं।